वार्ता बुलाने के पीछे जो मुख्य कारण था कि आप सभी को पता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में है। उसी पर आज आपको बताना था कि रूट क्या है, किस मंशा से यात्रा की गई है और उसके बारे में सारी जानकारी देनी थी। आप सभी को पता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो कि राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक किया था, 4080 किलोमीटर की यात्रा थी, 150 दिन था, 7 सितंबर से शुरू होकर 30 जनवरी तक चली थी। और कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर के बीच में मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा प्रदेश, ऐसा ज़िला, ऐसा कोई जगह आया होगा जहाँ की हुजूम सड़कों पे नहीं उमड़ा था। और यात्रा के बाद जिस तरीके से इस देश में राजनीतिक और सामाजिक माहौल में बदलाव देखे गए थे, जिस तरीके से लोग वापस से जो प्रासंगिक मुद्दे इस देश के उस पर चर्चा करने लगे थे और जितना प्यार और समर्थन इस यात्रा को मिला था, उसी यात्रा की दूसरी कड़ी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये न्याय यात्रा राहुल गांधी इस देश के नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए न्याय के लिए निकले हैं। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। एक बात मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि आखिर ये मणिपुर से क्यों शुरू की जा रही है। आप देखेंगे कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से मणिपुर अलग थलग पड़ा हुआ लगता ही नहीं हो कि भारत के नक्शे का वो हिस्सा है। आइसोलेट कर दिया गया था, मीडिया, इंटरनेट सब प्रतिबंधित कर दी गई थी। इसी बीच गलती से एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ जिसने कि हमारे देश को हिला के रख दिया, पूरे दुनिया में शर्मसार कर दिया। भारतवर्ष जहाँ की महिलाओं को माता का, भगवान का रूप माना जाता है, वहाँ एक महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार का वीडियो सामने आया कि हम सभी हिल गए थे। एक वीडियो था, न जाने कैसे ऐसे वीडियो वहाँ पे बने होंगे, कितना महिलाओं की इज्जत गई, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने की जान गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 8 सेकंड का समय दिया इसके संबोधन में, वो भी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के इतने इस मुद्दे को उठाने के बाद। इस यात्रा के माध्यम से राहुल जी, कांग्रेस पार्टी उन लोगों को बताना चाहती है, मणिपुर के लोगों को, इस देश के लोगों को, जहाँ कहीं देश में अत्याचार होगा, जहाँ लगेगा कि सरकार आपके साथ नहीं है, कोई नहीं है, हम कटिबद्ध है उस जगह पे, उस समाज के साथ, उन लोगों के साथ, उस प्रदेश के साथ, उस शहर के साथ खड़े होने में जिनको की तकलीफ़ है, और हम उनकी आवाज़ बन के लड़ते रहेंगे। आप सभी को पता है यह यात्रा 2 दिन पहले पाकुड़ से झारखंड में एंट्री कर चुकी है। भारी जन सैलाब उमड़ा, संभालना मुश्किल हो रहा है। देवघर में राहुल जी ने पूजा भी किया। रांची महानगर की अगर बात करूं तो शेख भिखारी द्वार से अंदर आते हुए बूटी मोड़ से करमटोली चौक, राजभवन, रातू रोड चौक, अरगोड़ा चौक, बिरसा चौक, शहीद मैदान, यहाँ तक जाएगा। शहीद मैदान में एक बड़ी जनसभा है और मुझे लगता है जैसा प्यार समर्थन आप सभी का मिला था भारत जोड़ो यात्रा को झारखंड में जब हम लोगों ने किया था, उसमें भी आप सभी का बड़ा सहयोग था। उप यात्रा जो निकाली थी, इस यात्रा के बाद भी आपका पूरा सहयोग रहेगा। मैं निवेदन करूंगा अपने सहयोगी भाई राकेश किरण जी को कि जिनके बारे जो मंशा है, जो थीम इस यात्रा का, इस यात्रा में पड़ाव कहाँ होंगे रांची में बता राकेश भाई। मैं उपस्थित तमाम इस यहाँ के जो सम्मानित प्रतिष्ठित हमारे मीडिया के साथियों, आज हमारा आपसे जो संबोधन है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसका प्रवेश आप जान रहे हैं कि आज रामगढ़ में है और कल राजधानी रांची में इसका प्रवेश आगमन हो रहा है। बहुत ऐतिहासिक शहादत स्थल जो है टिकैत उमराव जी का और शेख भिखारी जी के शहीद स्थल से ये रांची ज़िला में प्रवेश हो रहा है। वहाँ पर वो नमन करते हुए ये यात्रा के जो रूट है वो ओरमांझी होते हुए इरबा में बुनकरों से संवाद करेंगे, स्थानीय लोगों से भी वहाँ बात करेंगे और वहाँ से बूटी मोड़ बरियातू होते हुए हरमू बाईपास रोड होते हुए शहीद मैदान में ये सभा में तब्दील होगी और वहाँ पे बड़ी सभा होगी। पूरे ज़िले के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता जो हमारी विचारधारा के साथ है, राहुल जी की न्याय यात्रा के साथ है, सभी लोगों का उसमें समावेश होना है। आप जानते हैं कि इस यात्रा के जो बड़े उद्देश्य हैं वो 5 बड़े उद्देश्य हैं। एक तो बेरोजगारी का मुद्दा है जो युवाओं का विषय है, स्त्रियों का, महिलाओं के हक अधिकार की बात है, बेरोजगारी का विषय है, भागीदारी की बात है और मूल रूप से जो सबसे बड़ा विषय है कि देश में जो राजनीतिक हालात हैं, जो राजनीतिक मर्यादाओं का जो चीरहरण प्रत्येक दिन भाजपा और केंद्र की सरकार के द्वारा अपने विभिन्न
संवैधानिक संस्थाओं का बेजा दुरुपयोग करते हुए जो राजनीतिक तो ताना बाना है, जो मर्यादाएं हैं, जो लोकतंत्र का प्रत्येक दिन गला घोटा जा रहा है, उसके खिलाफ इस यात्रा का शंखनाद हुआ है। एक तरह से ये राजनीतिक यात्रा तो बिल्कुल पूरी तरह से हम लोग नहीं कहेंगे, ये एक तरह से व्यवस्था परिवर्तन की यात्रा है और इस न्याय यात्रा को देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई के रूप में लोगों ने इसको लिया है। एक बड़ा तबका देश का, समाज का दबी जुबान जिस बातों को कहता था, राहुल गांधी ने आज की जो प्रासंगिक विषय है उसको मुखरता से रखा है। और कोई भी बड़ा नेता आज के समय में उनके द्वारा समय समय पर जो बातें देश की जनता को कही गई, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे नोटबंदी का विषय हो, चाहे वो लॉकडाउन के कंट्रोलिंग मैनेजमेंट की बात हो, और बाद में जो आर्थिक जो चीज़ें हैं देश की जो संसाधनों को जो लगातार केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो देश के संसाधनों को कुछ चंद उद्योगपति मित्रों को दिए जा रहा, ये सारे विषय अलग अलग स्थानों पर उठाए जा रहे हैं। ये यात्रा रांची में एक बड़ी ऐतिहासिक यात्रा के रूप में जानी जाएगी और जिसके गंभीर राजनीतिक परिणाम आने वाले में समय में देखे जाएंगे। इसके ऐतिहासिक आपको परिणाम भविष्य में दिखेंगे। देश में एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो बड़ी विपक्ष के रूप में देश की जो प्रासंगिक विषय है उसको लड़ रही है। मोदी सरकार आज के समय में जो बेजा शक्तियाँ अपने में समेट कर अपने संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा प्रत्येक दिन जो देश में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर, उसके खिलाफ भी ये यात्रा है और जिसमें तमाम विपक्षी दलों का भी जो सहयोग मिल रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ी घटना है। तो इन सभी चीज़ों के बीच में ये यात्रा हमारे इस ज़िले में प्रवेश कर रही है। हम सब आपसे आग्रह करेंगे, इसमें पूर्व में भी आपका सहयोग मिला था, पुनः इस यात्रा में आपका सहयोग मिलेगा और इसको जो उद्देश्य हैं इसको जन जन तक आपके माध्यम से प्रसारित होगा, ऐसी हमारी अपेक्षाएं हैं। राजा जी, शहीद मैदान में प्रोग्राम कितने बजे से जो सभा है वो होगा? मुझे लगता है कि 1 बजे सभा शुरू हो जाएगी और राहुल जी के आगमन के बाद 1 आध घंटा और चलेगी। तो राजनीतिक कार्यक्रम पता है आपको कि भीड़ के हिसाब से चलती है, तो बहुत बड़ी, बहुत विशाल सभा होगी, यादगार सभा होगी। एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि जो यात्रा है ये 15 प्रदेश 66 दिन और 6717 किलोमीटर का है, जो 14 जनवरी को शुरू हुई थी और ये उसके बाद मणिपुर से लेकर मुंबई तक पहुंचने तक चलेगी। कल गोड्डा में जो राहुल जी का यात्रा प्रवेश किया, उसके बाद वो मंदिर में पूजा करने गए। मंदिर से जैसे वो बाहर निकले तो आपने देखा होगा, वीडियो में भी आप लोग भी देखे होंगे कि वहाँ मोदी के खूब नारे लगे। एक लालू जी का मुझे एक वीडियो याद आ गया कि किसी कार्यक्रम में जाइए तो बैठ के मोदी करते हैं, बोले देखते हैं वही सामने विधायी परिषद के 10 लोग बिठा दिए और वो नारा लगा रहे हैं। तो कोई भी आए, जो बाइडेन भी आए, अगर मैं 10 लड़का अपना कांग्रेस का भेज दूँ तो राहुल गांधी कांग्रेस करेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो लाखों लोगों का हुजूम आया उस पर आप ध्यान देंगे कि जो 10 लोग वहाँ पर मोदी चला उस पर ध्यान देंगे, तो बहुत हल्की चीज़ है ये। तो आप बताएं, अगर कहीं किसी का कार्यक्रम है और हम ही 50 लोग जाके 10 लोग जाके वहाँ नारा लगाए कांग्रेस पार्टी का आजसू के कार्यक्रम में, तो क्या ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। आप देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा में भी, जो कि आज के दिन मीडिया से लेकर सबका नज़र छोटी छोटी बारीक गलतियों पे रहता है, हमारे नेताओं पर एक गलती नहीं मिला, कभी टी-शर्ट पे तो कभी जूते पे केंद्रित रहा सारा मामला। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अभी इतना दिन हो चुका है, ये 14 जनवरी से शुरू, आज देखिए आज 1 महीना लगभग होने वाला है, लेकिन आज तक कोई भी गलती, कोई खामी नहीं खोज पाए हैं। ये लगातार लगे पड़े हैं कि कहाँ पर कुछ कमी निकले, चूँकि हमारा मुद्दा जायज़ है। हमने बोला हम उस देश के जो प्रासंगिक मुद्दे हैं, देखिए किसी सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना बिल्कुल नहीं है। सरकार का काम है सरकारी सुविधाओं को उस देश की ज़रूरतमंद जनता तक पहुँचाना, गाँव के आखिरी झोपड़ी तक पहुँचाना, पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाना। वो किस तरीके से योजनाओं को, सुविधाओं को वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो जो मुद्दे हमारे हैं, बेरोजगारी हो, सीमा सुरक्षा हो, महिला सुरक्षा हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, इन मुद्दों पे जब आप बात करते हैं तो विपक्ष के पास सत्ता पक्ष के पास, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। तो टुट्टी हरकतें करके ध्यान भटकाने का प्रयास करेंगे, उस पर बहुत ध्यान नहीं देना है। आपको भी ध्यान देना, मैं निवेदन करूंगा जिन मुद्दों पे हम बात करें उस पर ध्यान दीजिए, उस पर कोई कमी हो, त्रुटि हो तो हमें बताइए, तब उस पर हम चर्चा करें, बात करें तो बढ़िया होगा।
भी जाएंगे? नहीं कर्मियों से भी मिलेंगे? HEC कर्मियों से निश्चित रूप से मिलेंगे। इस यात्रा को वहाँ इसलिए भी रखा गया है कि उनसे संवाद हो पाए, और ये नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी और किसी कांग्रेस पार्टी इस देश को एक बेहतर एक कल्पना को देखकर किया था। उनका जो फ्यूचरिस्टिक सोच था, जो दूरगामी जो एक उनके पास सोच था, एक आप समझिए कि किस ज़माने में उसका किया गया था। अभी भी जो चंद्रयान जो भेजने का जो पीठ थपथपा रहे हैं मोदी जी, घूम घूम के लगता है उन्होंने ही बनाया था, यहाँ से उसके पार्ट्स बन के गए और आज तक उनको वेतन नहीं मिल पाया है। इतना बड़ा मुद्दा है। तो निश्चित रूप से राहुल जी मिलेंगे, और बहुत सारे सामाजिक संगठन जो कि NGOs और अलग अलग माध्यम से लोगों के लिए काम करते, किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़े हैं, हमें राकेश जी के पास लगातार मिल रहे, चिट्ठी दे रहे हैं। उनका भी है कि कैसे भी राहुल जी की एक झलक मिल जाए, कैसे उनसे वार्ता हो जाए, हम प्रयास करें ऐसे लोगों को भी मिलाया जाए। मिनट तो मेरा व्यवहार बता दिया जाएगा, कितने बजे होगा उसके बाद से मैं बता रहा हूँ। सबसे प्रारंभ 9 बजे का समय हम लोगों को चुटुपालू घाटी के पास मिला है। 8 बजे से रामगढ़ से प्रातः यात्रा प्रारंभ होगी। 9 बजे यात्रा चुटुपालू में शहीद शहादत स्थल, जो शेख भिखारी जी का शहादत स्थल है, उस शहीद स्थल पे वो श्रद्धांजलि देंगे। वहाँ से पुनः यात्रा आरंभ होगी। वहाँ से पिस्का और मांझी चौक, इन जगहों पर स्वागत होगा। वहाँ से इरबा पहुँचेंगे। इरबा में बुनकरों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। 250 बुनकर हैं और वहीं पे अल्प समय का विश्राम है। वहाँ से पुनः यात्रा प्रारंभ होगी और विकास चौक, बुट्टी मोड़ होते हुए, बरियातू होते हुए, फिर ये राजभवन के बगल से ये बाईपास रोड होते हुए हरमू रोड से शहीद मैदान तक जाने का ये कार्यक्रम है। रांची शहर के बीच में भी कहीं स्वागत करेंगे? नहीं, हमें लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोगों का वहाँ पर जुटान शहीद मैदान में हो। तो बहुत ज़्यादा हम शहर को किसी तरह से भी बाधित नहीं करना चाहते हैं, सरकार और लॉ एंड ऑर्डर को, यातायात व्यवस्था को। शहर से बचेंगे तो क्या उस समय रोड शो वाली भी स्थिति नहीं रहेगी। सारे शहर में किसी तरह का कोई रोड शो नहीं होना है। सारे लोग, चूँकि वहाँ पर सभा होगी, राहुल जी को जो लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके लिए वो स्वयं वहाँ पर मैदान में मुखातिब हैं। इसलिए शहर में ऐसी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस चीज़ों को खास हम लोगों ने ध्यान रखा है। और वहाँ के बाद वो हुलुंडू होते हुए वो आगे यात्रा बढ़ जाएगी, जो खूंटी में जाकर कल समाप्त होगी। महानगर के तरफ से 10 द्वार बनाए गए हैं पूरे जो शहर में पार हो रहे हैं वो, और आप चाहे नहीं चाहे लेकिन अपनी निगाह को देखने के लिए हमारे लोग लालायित और निश्चित रूप से वहाँ खड़े भी रहेंगे।